इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक अलग ही माहौल आप अपने चारों तरफ देखते चले जाओगे। नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहोगे। आप छोटी छोटी घटनाओं से दुखी होते हो, परेशान हो जाते हो। नहीं हो जाते। वो परेशानी सिर्फ गलत धारणा बनाने से, वस्तु स्वरूप के वास्तविक स्वरूप को न देख करके विपरीत स्वरूप को देखने से हो रहा है। तो जैसा है वैसा न देख करके कुछ अलग ही हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। जब आपका जन्म हुआ था अथवा आपके घर में किसी बालक का जन्म होता है तो आप क्या चाहते हो? जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जल्दी जल्दी कुछ सीख ले, कुछ ज्ञान का अर्जन कर ले, कुछ आर्ट सीख ले। ऐसी भावना होती है कि नहीं? भावना नहीं होती। जब वो बालक का जन्म हुआ था उस समय उसकी कैसी स्थिति थी? बड़ा छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन रहता वो वही है कि दूसरा है? पूछ रहे हैं आपसे। जब आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ था उस दिन को याद करो। एक साल बाद वो कैसा दिख रहा था उस दिन को याद करो। 3 साल बाद उसमें क्या चेंजेस आ गए उसे याद करो। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो वही रहता है कि बदल रहा है? वो बदल रहा है कि वही है? बालक तो वही आपका ही है। बताइए, बदलता है कि वो वही रहता है? बदलने में तो आ ही रहा है, देखने में तो आ ही रहा है, बदल रहा है। क्योंकि जिस दिन जब जन्म हुआ था उस समय बड़ा छोटा सा था। समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हेल्थ, हाइट बदलता है। उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, उसकी स्किल्स बढ़ रही है कि नहीं? जन्म के समय कुछ नहीं जानता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ, नॉलेज गेन करने के साथ साथ उसके भीतर भी बहुत कुछ परिवर्तन आने लगा। तो बदलता है ना? बदलता है। लेकिन आप कहते वही हो कि मेरा वही बेटा है। बेटा तो वही रहता है। शरीर वही है? नहीं, शरीर ही बदल रहा है जो देखने में आ रहा है।
उसकी हाइट कितनी थी जन्म के समय? जब पैदा हुआ था 1 फीट, 1.5 फीट, 18 इंच, इससे ज्यादा क्या होगा? और 20 साल में 6 फीट का हो गया, वो 6 फीट का हो गया। तो बदल तो गया बहुत कुछ। बेटा बदल जाता है, बेटी बदल जाती है, फिर भी आप कहते हैं मेरी बेटी वही है। कुछ ऐसा है जो प्रति समय बदल रहा है, उत्पन्न हो रहा है उसके भीतर। हो रहा है ना? उसकी जो बोन्स थी, उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है। उसकी बॉडी, फिजिकली उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है, कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी है, नष्ट भी हो रहा है। क्या नष्ट हो रहा है? जो पुरानी अवस्था थी उसकी वो नष्ट हो रही है, नई अवस्था उसमें पैदा हो रही है, पैदा हो रही है। पुरानी छूट रही है, नई पैदा हो रही है, तभी तो वो बढ़ रही है। लेकिन व्यक्ति वो वही रहता है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। पुरानी स्टेज को छोड़ने और नई स्टेज को ग्रहण करने के बीच की जो कड़ी है, वो ऑपरेशन वाली, जुड़ने वाली। अब आप इमेजिन करो कि आपका बच्चा एज इट इज रह जाए, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? टेंशन होने लगेगी, होने लगेगी टेंशन। क्यों टेंशन होने लगी? हाँ, बढ़ नहीं रहा वो। अच्छा, परिवर्तन नहीं हो रहा तो टेंशन होने लगेगी। अच्छा, जीवन में कैसा होता है? आपके सुख के दिन आ रहे हैं, आप क्या इच्छा करते हो? अब बताइए। हाँ, सुख के पल हैं आपके जीवन में, खुशियों के क्षण हैं आपके जीवन में, आपकी भावना क्या होती है? बनी रहे एज इट इज। एक स्टेज है बनी रहे, एक होती है बढ़ती रहे, इससे और अधिक सुख मिले, ऐसा इससे और अधिक मिले कि एज इट इज बना रहे। कुछ लोग सोचते हैं एक स्टेज में वो पहुंच जाते हैं, नहीं बढ़िया दिन चल रहे हैं, राम राज चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, बेटा भी अच्छा है, बेटी भी अच्छी है, जॉब भी बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा है, इनकम भी हो रही है, घर के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं, सब एक दूसरे की केयर करने वाले हैं। ऐसा माहौल हमेशा बना रहे, रहती भावना? नहीं रहती। यदि ऐसी भावना हो रही है तो फिर अगेंस्ट नेचर जा रहे हो कि नहीं आप? नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? लक्षण के अगेंस्ट जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे। कामना क्या रहती है अंदर? सब कुछ फर्स्ट क्लास बना रहे। अब आपने यह कल्पना अपने भीतर कर ली, सुख के क्षण हमेशा एज इट इज बने रहे, जो नहीं होना चाहिए था वो कल्पना आप कर लेते। देखना सबके साथ क्या होता है। कहां व्यक्ति फंसता है उस बात को पकड़ने की कोशिश करना, जो कभी हो नहीं सकता। शुरुआत में जब बेटे का जन्म हुआ था, बेटी का जन्म हुआ था, तो आपकी कामना थी कि अच्छे से जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, समझ उसके भीतर पैदा हो जाए, पैरों में खड़े होने लायक हो जाए, संसार को देखना वह समझ ले, लोगों को परखना वह समझ ले, तो होना चाहिए, ये कामना रहती है। और एक स्टेज आने के बाद व्यक्ति एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन की कल्पना करने लगता है, और शायद सबके साथ होता है, बहुतों के साथ होता है। जब आप स्टडी करके निकलते हैं कॉलेज से, इनिशियली जब कहीं ज्वाइन करते हैं, उस समय आपके सपने क्या रहते हैं? अथवा हम वहां से शुरू करते हैं, जब आप 10th क्लास में रहते हैं, उस समय आपके गोल्स, आपके सपने कैसे रहते हैं? क्या सोचते थे? बताना, क्या एम रहता था उस समय? आपकी थॉट प्रोसेस कैसी रहती थी? एक अच्छी सी जॉब होना चाहिए, छोटा सा फ्लैट हो जाना चाहिए, इतना
नहीं, शायद उस समय कुछ ज्यादा नहीं समझता होगा, लेकिन कुछ सोचते तो अवश्य थे 10th क्लास में। अब जैसे आप 12th में पहुंचते हैं, 2 साल बाद आपके गोल्स भी बदलने लगते, बदल जाते। जैसे ही आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, फाइनल ईयर में आपके सपने क्या होते हैं बताओ। देखो, अपने आप को समझना सीखो, पकड़ना सीखो। क्या क्या सोचते थे उस समय आप, बताइए। एक जॉब हो जाना चाहिए, एक अच्छी जॉब, और जॉब, और कुछ नहीं सोचते थे जॉब के अलावा? हाँ, नहीं, अवश्य कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करते थे, कुछ ना कुछ तो आपके सपने, हर एक के सपने होते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो। देखना, ऐसा कोई भी नहीं होता है कि 10th क्लास में, 12th क्लास में, फाइनल ईयर में, जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है उस समय वो ना सोचता हो। सोचता अवश्य, सोचते हो? नहीं सोचा आपने? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हर एक के मन में कुछ ना कुछ भाव हमेशा आते रहते हैं। जी मेरे साथ तो कुछ उल्टा हुआ था। मेरे साथ तो कुछ उल्टा हुआ था, लोगों ने चैलेंज करे तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो मैंने कहा चलो पास होकर दिखा देता हूँ। हाँ, ये सपना था ना, पास होकर के दिखाना। फिर उसके बाद पास हो गए तो कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो जो दूसरे लोग कर रहे थे मैंने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद एमसीए करने पहुंच गए। फिर लगने लगा कि अब इतना पैसा खर्च हो गया तो जॉब करना जरूरी है। हाँ, क्या सोचा था उसके बाद? क्या चाहिए था आपको उस समय? उसके बाद चाहिए था कि नौकरी मिल जाए, ठीक एक जॉब मिल जाए। उसके बाद कुछ तो सोचा, फ्लैट होना चाहिए? नहीं सोचा था? नहीं भाई जी, थोड़ा सा दूसरी परिस्थितियों में फंसा हुआ था तो। हाँ, तो दूसरी परिस्थिति के बारे में सोचा होगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में सोचा होगा, ठीक है। स्वास्थ्य वगैरह, हाँ, फिजिकल हेल्थ को लेकर के सोचा होगा कुछ। हाँ, स्वास्थ्य ठीक हो जाए पहले तो। फिर 4 ईयर डाउन द लाइन फिर आपके गोल क्या हो गए थे? फिर घर, बीवी, परिवार, बच्चे, हाँ, ये सब शुरू हो गया। अब घर भी आ गया, बीवी भी आ गई। उसके बाद अब बस जॉब छोड़ने का है। अब जब सेटल हो जाता है व्यक्ति, अब देखना आपके सपने समय के साथ साथ बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। इच्छाएं आपकी समय के साथ साथ बहुत सारी बदलती जाती हैं, लेकिन एक मिड लाइफ में आने के पश्चात जब वो सेटल सा होने लगता है, अब उस समय सोचने लगता है अब बहुत भागा दौड़ी हो गई, अब शांति से बैठना है ना? सभी सोचते हैं ना, पर बहुत कुछ होगा। उस समय जोश रहता है, इनिशियल फेज में बड़ा जोश रहता है, उमंग रहती है। फिर एक मिड लाइफ 40-45 के आसपास आकर के अब जितना भागना था भाग लिया, अब शांति से बैठना। अब एज इट इज बना रहे, कल्पना क्या होने लगी? एज इट इज बना रहे। अब देखना, इस 20 साल के टेन्योर में, इस 20 साल के पीरियड में आपके गोल्स, आपके सपने बदलते गए, लेकिन आप वही रहे। यानी कुछ था जो पहले उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया, और नए समय के साथ साथ नया कुछ पैदा होता रहा, लेकिन आप एज इट इज बने रहे। अब आपकी कल्पना होने लगी कि एज इट इज होने लगे। अब जहां ये कल्पना आ जाती है, यहीं से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप वह इमेजिन कर रहे हो जो हो नहीं सकता कभी। वो धारणा व्यक्ति बना करके चल रहा है। अब धारणा आपके माइंड में ही फीड हो गई है। अब थोड़े समय के बाद, बट नेचुरल है, स्थिति बदलेंगी, परिस्थिति बदलेंगी, आप तुरंत से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी धारणा कुछ हो गई, गलत धारणा आपने फीड कर ली थी। परमानेंट हो जाना चाहिए, एज इट इज बना रहना चाहिए। नहीं, मेरे खुशियों के क्षण जो दूर नहीं होना चाहिए, जिंदगी में से खुशियां कम नहीं होना चाहिए, एज इट इज। तो यहां परेशानी आ जाती है। अब दूसरा केस, जब आपके जीवन में विपत्तियां बहुत आने लगती हैं, परेशानियां बहुत आने लगती हैं, चाहे वो फिर हेल्थ को लेकर के हो, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, अथवा और भी आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे, लेकिन सबके लाइफ में आते हैं। मेनली कौन से आते हैं? रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ को लेकर।
तीन ही दुख है, तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। वो फाइनेंशियल। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। इसके अलावा कोई इनसे विपरीत, इनसे भिन्न कोई दुख है ही नहीं। तन से है, मन से अथवा धन से है। अब जब विपत्तियां आपके जीवन में आने लगती हैं, उस समय आपकी थॉट प्रोसेस अब कैसे होने लगती है? अब व्यक्ति यह सोचने लगता है ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। अब वहां पर भी आप उसे स्थायी मानने लगते हो। जब खुशियों के क्षण थे, आप उस समय भी स्थायी मानने लगते हो, और जब आपके जीवन में परेशानी आती हैं, आप ये गहरा सोचने लगते हो जीवन से परेशानी कभी दूर ही नहीं होगी, मेरे तो कष्ट कभी दूर ही नहीं होने वाले। अब दोनों जगह आपकी गलत धारणाएं हो गई हैं। देखना, बात को समझने करना। यानी व्यक्ति इस प्रिंसिपल को हमेशा भूल जाता है, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। जीवन में चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, हम क्यों उसमें स्थायित्व की कल्पना करने की कोशिश करने लगते हैं? जब बहुत कुछ अच्छी स्थिति है तो उसे देखने की कोशिश करना जो कल परिवर्तन होने के पश्चात होने वाला है। It's always better to begin end in the mind. हमेशा ये अच्छा होता है कि हम एंड क्या होने वाला है उसको पहले से अज्यूम कर ले या विजुलाइज कर ले, तो हमेशा अच्छा। अब जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि विजुलाइज करो, ये अच्छा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, बदलाव इसमें आएगा। बदलाव दोनों ही सेंस में आ सकता है, अपवर्ड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में भी आ सकता है अथवा डाउनवर्ड फेज में भी आ सकता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।